श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि 18 अक्टूबर 2025 यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है इस पवित्र कार्तिक माह की धनतेरस, और ये साल का सबसे बड़ा दिन है। धनतेरस मां लक्ष्मी और कुबेर धन के देवता का सबसे बड़ा दिन। आज की इस कथा से विशेषकर मेरी बहनों, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं से निवेदन है, ये जो 18 अक्टूबर शनिवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन धनतेरस साल का एकमात्र दिन, ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना है। इस दिन यदि घर की कोई भी एक महिला, घर का कोई भी एक सदस्य इस छोटे से उपाय को करता है, उससे घर में सदैव के लिए धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार ढंग से चलता है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर विशेषकर बनी रहती है। इस दिन आपको कौन कौन करके मिली सी वस्तुएं खरीदनी है, पूजा पाठ की कौन सी ऐसी सामग्री लेनी है, झाड़ू लेकर आपको अपने घर के किस स्थान पर रखना है, पूजा पाठ करते समय आपको कौन सा छोटा सा उपाय करना है, एक मुट्ठी नमक से आपको ऐसा कौन सा टोटका करना है जिससे आपके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त हो, माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो और अपने घर की माता तुलसी कुंड के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करके धनतेरस वाले दिन शाम के समय आपको ये छोटा सा उपाय करना है। और माता लक्ष्मी धनतेरस वाले दिन किस समय भ्रमण करेगी, किस समय आपके घर में आपको किस समय बड़ी समस्या लगेगी, माता लक्ष्मी को किस समय आपके घर में आपको शक्ति है, और ऐसे कौन कौन से कार्य है जो आपको धनतेरस वाले दिन नहीं करना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर किए जाने वाला यह छोटा सा उपाय अवश्य करना है। ठीक है, तो विशेषकर मेरी बहनों से निवेदन है, आप जहां से भी इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से इसे अंतिम तक सुने। ऐसा भी माना जाता है कि यह धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर की आराधना का दिन है। धन धान्य संपदा और समृद्धि के देव भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी इस दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं। कार्तिक माह अपने आप में दान, दीपक और तप का अनूठा महत्व है, और जब कार्तिक के अंदर धनतेरस जैसी प्रमुख तिथि आती है तो वह केवल एक दिन नहीं बल्कि आपके अगले पूरे वर्ष की दिशा तय करने वाला एक पवित्र अवसर बन जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस पर शुद्ध हृदय से पूजा पाठ और छोटा सा उपाय करता है, उसके घर में लक्ष्मी का 5 पहर का 5 दिशाओं तक स्थायी वास हो जाता है। यही कारण है कि घर की महिलाएं, सनातन धर्म भक्त और गृहस्थ सब मिलकर इस दिन पूजा का विशेष ध्यान रखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बड़े अनुष्ठान, लंबे जाप या भारी खर्च करने वाले काम ही फल देते हैं, पर शास्त्र हमें सिखाते हैं भाव और समर्पण सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे कि हमने आज बताए जाने वाले 5 आटे के दीपक, 108 चावल के दाने, 7 चने की दाल और एक हल्दी का दीपक सूर्यास्त के बाद जब घर में दीपों का प्रकाश बढ़ता है और पवित्रता का वातावरण निर्मित होता है। अब मैं आप लोगों के सामने सरलता से बताऊंगा कि इस धनतेरस पर कौन सा छोटा सा दिव्य उपाय करे, परंतु याद रहे इसे करना है श्रद्धा से, नियम से और पूर्ण निष्ठा से। इस उपाय की सामग्री मात्र 5 आटे के दीपक, छोटे छोटे मिट्टी के दीप जिनमें आटा मिश्रित तिल, घृत आदि हो सकता है, 108 चावल के दाने, सिर्फ 108 7 चने की दाल, छोटी राशि स्वर्ण समर्पण का प्रतीक, एक हल्दी का दीपक, हल्दी की एक चुटकी युक्त दीपक। इन वस्तुओं और आध्यात्मिक अर्थ हम आगे विस्तार से बताएंगे, पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह साधना क्यों विशेष है। जब हम 5 तत्वों का एकत्रित समागम एक दीपक के रूप में करते वाले हैं, तब वह दीपक एक संपूर्ण शक्ति बनता है। आटे से बना दीपक यह बतलाता है कि जीविकोपार्जन, अन्न और समृद्धि का आधार पृथ्वी से आता है। इस दीपक को जलाकर हम पृथ्वी के समृद्धि दाता को स्मरण कराते हैं कि हमारे घर की थाली कभी खाली न रहे। अब आते हैं 108 चावल। हिंदू धर्म में 108 का अंक पवित्रतामय है। 108 में ब्रह्मांडीय संख्याएं और नाड़ी विज्ञान का संकेत है। 108 दानों के माध्यम से आप जीवन के 108 प्रकार के कर्मों और संयोगों का जवाब देते हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं। 7 चने की दाल का प्रयोग यहां एक बहुत ही रोचक और पारंपरिक संकेत है।
7 की संख्या समग्रता और पूर्णता का प्रतीक है, साथ ही 7 देवताओं और 7 लोकों की संख्या भी है। 7 चने को शास्त्रों में स्वर्ण समर्पण से जोड़कर देखा जाता है, यानी छोटे सी राशि को दान में देकर आप अपने भाग्य में सोने सी चमक लाने का संकेत भेजते हो। हल्दी का महत्व हिंदू परंपरा में अत्यधिक है। यह शुद्धता, आरोग्य और सौभाग्य का प्रतिनिधि है। हल्दी को केवल मसाला समझना छोटा होगा। यह तत्व घर की अशुद्धियों को दूर करने, रोग निवारण और शुभता लाने का संकेत है। जब आप एक हल्दी का दीपक जलाते हैं तो वह दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रकाश बन जाता है। शास्त्रों में यही बताया गया है कि हल्दी युक्त दीपक से मां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। देखिए महाराज, मेरी कई सारी अन्य माता है बहनों के जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही है और उन्हें उनका मुख्य कारण भी नहीं पता है कि किस कारण यह समस्या चल रही है, इसका क्या कारण है। तो उनसे विशेष का निवेदन है, इज्जत दिया जाने वाला यह उपाय यदि आप करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वह भी साथ में समाप्त होती है। भाइयों बहनों, अब हम सीधे तौर पर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो हर किसी के मन में है। यह उपाय करने से क्या होगा? धन का स्थिर प्रवाह, हाथ में आने वाला धन टिकने लगेगा। जो रकम आकर भाग जाती थी वह स्थिर होने लगेगी। व्यापार और नौकरी में वृद्धि, जिनके व्यापार अटके हुए हैं वह आगे बढ़ने लगेंगे। नौकरी में प्रोन्नति या नई नौकरी के द्वार खुल सकते हैं। कौटुंबिक सुख और शांति घर में कलह घटेगी, सुख शांति बनी रहेगी। कुंडली दोषों का शमन, ग्रह दोष या टोने टोटे